गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू हफ्ता लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज फारिस। जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं, और मैं भी बैठा हूँ आके और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आ गया सामने, दैट्स नाइस। DREJAZWARIS, इस पर जाइए फ़ौरन, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब जो भी करना है कीजिए और हमें दीजिए फीडबैक कि हमारा शो कैसा लगता है। यार एक एनर्जेटिक वीकेंड के बाद आई एम बैक और बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारा फ़न किया, मज़ा किया। लेकिन वही बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है लाहौर में, तो काफ़ी मौसम बेहतर हो गया। लेकिन फिर दोबारा गर्मी है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत होती है ना, उसके बाद जब बारिश आती है तो एक अच्छी फीलिंग सी सामने आ जाती है। लेकिन आज का शो एक मज़ेदार शो प्लान किया हुआ है मैंने, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं वो काफ़ी वेरिएबल टाइप के गेस्ट हैं और हर जो हमारे गेस्ट हैं वो अपनी फील्ड के बादशाह हैं। यस, दे आर रीनिंग देयर ओन एरेना ऑफ देयर जॉनरा, बिकॉज वो उसमें कमाल रखते हैं। और आइए फिर आज से अपना पहला सेगमेंट ऑन करते हैं इंट्रोडक्शन का। मेरे बाएं जाने बैठे हैं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त। आज से तकरीबन 9 साल पहले हमने इस आवाज़ को दरियाफ्त किया अपने एक कॉम्पिटिशन वॉइस ऑफ 103 के ज़रिए, जहाँ पर कई महारथियों को बीट करके इस लड़के ने वो मुकाबला विन किया। उसके अलावा भी बहुत सारे मुकाबले विन कर चुके हैं और एक ब्रिलियंट म्यूजिशियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही प्यारी आवाज़ जो कानों में रस खोलती है, दिलों को छू जाती है। और आतिफ असलम के बाद पहले पाकिस्तानी सिंगर हैं जो कि टी सीरीज़ के साथ ऑफिशियली साइंड हैं हमारे हमसाया मुल्क में। अपने गाने जितने गाए कमाल गाए, जितने कवर्स किए कमाल किए। एक डिफरेंट सी, यूनिक सी, बहुत ही प्लेबैक किस्म की इनकी शानदार वॉइस है। इसके अलावा खुद भी चूँकि म्यूजिशियन है तो बहुत सारे सिंगर्स के गाने रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, जिनमें हमारे इंटरनेशनल सिंगर्स भी आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं सब उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। आइए वेलकम करें पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट वॉइस उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उम्र वैसे कल की बात लगती है कि 9 साल बीत गए जी। वो छोटा सा उम्र जो हम लाए थे एक विनर के तौर पे, आपने तब भी बहुत सारे सिंगर्स को बीट किया था, मुझे याद है जी। और वो कैसे आप लगता है कि 9 साल गुजर गया छुपा करके? डॉक्टर साहब पहली बात तो ये लगता ही नहीं कि 9 साल गुजर है क्या? मुझे भी नहीं लग रहा। मैं कहाँ से होके आ गया हूँ, बाहर भी हो आया, बाहर भी चला गया, वापस भी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और 9 साल में जितनी स्ट्रगल की, हाँ, उस चीज़ को भी अगर याद करने बैठे ना तो याद ही नहीं रहता कि 9 साल में क्या क्या किया। एग्जैक्टली, मेहनत की है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब इंसान को कोई चीज़ हासिल होती है ना तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ की खुशी इतनी रखी होती है कि इंसान अपना सारा हार्ड टाइम भूल जाता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी जो करते हैं। नहीं, आपकी बड़ी अच्छी हाइप है मार्केट में और आपका नाम जब सुनते हैं हम तो जहन में आता है जैसे कि एक ब्रिलियंट आवाज़ है, क्योंकि बहुत आला और क्वालिटी वर्क कर रही है। थैंक यू सो वेलकम ऑन द शो। आज हम बहुत सारे सुर बिखेरेंगे आपके इंशाल्लाह। कम से कम मैंने आपसे 4-5 गाने लाइव परफॉर्मेंस करवानी है जरूर। मिनी कॉन्सेप्ट तो बनता है। बिल्कुल, अब आया हूँ तो बनता है। अब आया तो बनता है। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। और उनके साथ बैठी है एक बहुत ही नाजुक थी धान पान सी लड़की, लगता है कुछ नहीं खाती है, पता नहीं मॉडल्स कुछ खाते क्यों नहीं है, समझ नहीं आती है बात ना, इनका वेट बढ़ता है। मैं कहता हूँ आई जस्ट एनवी देम फॉर देयर फेशियल एंगल्स। यार मतलब जो चाहते हैं ना हम लोग, टिपिकल एक फेस वो इनका होता है। एक बहुत ही प्यारी लड़की, ज़बरदस्त मॉडलिंग कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं और कमाल काम कर रही हैं। शी ऑल्सो बिलीव्स इन क्वालिटी वर्क और बहुत सिलेक्टिव है अपने काम में और हर प्रोजेक्ट साइन नहीं करती, कहती है कि मैं सिर्फ क्वालिटी वर्क करूँगी। सो आई थिंक रिदा आसिम ने भी ठान लिया है कि मैंने सिर्फ क्वालिटी वर्क करना है और अपनी प्यारी सी जो उनकी एक मज़ेदार सी उनका एक जो फेस वैल्यू है ना उसको वो इन्हांस करती है अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ। और तो गाना भी है ना, कुड़ी लाहौर सी, कुड़ी लाहौर दी हंसी जो, हाँ वो गाना डेफिनेटली आज सुनेंगे तो सारी को भी खड़ा करेंगे क्योंकि ये बाकी कुड़ी लाहौर सी है ज़बरदस्ती। लेट्स वेलकम रिदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाजुक सी हो आप, कुछ खाती नहीं हो? सब खाती हूँ लेकिन लगता नहीं है। लगता नहीं। और लकी यू आर। मतलब आप पूरी प्लेट खाए थे बिरयानी की? 3 दिन तो खा ही लेती हूँ। नान भी खा रही हो, कुलचे भी खा रही हो, सब कुछ। ओह माय गॉड, दैट्स ब्रिलियंट। सो हाउ इज लाइफ? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है ना? नहीं, मुझे लग रहा है आप कॉन्फिडेंट हैं। सो यू नो द वर्क वेरी वेल और सब अच्छा जा रहा है। फैशन की दुनिया, एक्सपीरियंस ठीक है अब तक? बहुत। चले ज़बरदस्त है। वेलकम ऑन द शो। और आज हम बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगे, मज़ा भी करेंगे और इस टाइम को अच्छी तरह से याद रखेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। मेरे दादा चलते हैं, यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं हमारे मेहमान जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से आए हैं हमारी दावत पे। और अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो बेलास इंटीरियर का नाम एक अब किस तारुफ का मोहताज नहीं है
और इस्लामाबाद में तो ये रेन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भर में रेन कर रहे हैं। और वैसे तो ख़ुद भी बहुत अच्छे मॉडल रहे हैं और मॉडलिंग करते रहे हैं, और अब इन्होंने अपना एक स्टार्टअप किया हुआ, कब कई सालों से शानदार काम कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम द वेरी फेमस डिज़ाइनर, इनका नाम थोड़ा लंबा है, मुझे लगता है लंबा नाम लूँगा, मोहम्मद बिलाल गोंदन। यस, मैंने सही कहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा ये ना नाम लंबा है, 3 नाम है, तो मैं वो गलत ना कर दूँ ना सीक्वेंस में। सो कैसा लगा सफ़र, आपको सही रहा सारा? हाँ बिल्कुल ठीक रहा बिल्कुल। तो इस्लामाबाद से लाहौर खैर खैरियत से पहुँच जी गए जी आप? बस तो ऐसे ही लाहौर का पहुंच मौसम गया। कैसा लगा आपको? लाहौर में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है होती इस्लामाबाद है से। हमेशा, देखो आपके पास पहाड़ है, हाँ ये भी है। हमारे पास पहाड़ नहीं है ना। नहीं, देखो वहाँ- कराची के पास समंदर है, सब कुछ है, हमारे पास वो भी नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमारे पास जैसे एक रावी है पास बहता हुआ, वो भी सूखा पड़ा है, अब जरा पुराना हो गया वो, लेकिन स्टिल लाहौर है। नहीं लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें, लाहौर जागता रहता है बेसिकली ना। Exactly. जिंदा दिल है तो ये मॉडलिंग करते करते आप डिजाइनिंग में आ गए थे? बेसिकली मेरा ये था कि मुझे ना कुछ कि ना अपने आप को कुछ मैं कहता था कुछ आगे चलना है मुझे अपने लेके, मेरे कुछ ड्रीम्स शायद बड़ी वो थी आपके मैं। इससे पूरे हो सकते हैं। हाँ वो मुझे लग रहा था कि मैं ना इस पे स्टक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने फील्ड अपनी चेंज कर ली, मुझे था कि मैं इसी फील्ड में आऊँ। फिर मैंने काफ़ी अर्सा पहले जॉब की इसी फील्ड के अंदर। जॉब के बाद फिर आपने लाइक अपना स्टार्ट कर फिर लिया। मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। दैट्स ग्रेट। चलें, वेलकम ऑन द शो। Thank you so आज हम much. पूरी कहानी सुनेंगे आपसे बेलास इंटीरियर की। नहीं, sure, इस thank ब्रेक के बाद आगे चलते हैं जनाब। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है, आजकल में दौर जानते हैं आप सबके टिकटॉक का दौर है, और टिकटॉक के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लड़कियों के दिलों पे, तो बॉयज़ की बात करें तो वो राज कर रहे हैं। और एक लड़का ऐसा है जो अपने जब आंखें मारता है, जब अपने स्टाइल लाता है सामने, जब कुछ अदाएं करता है अपने स्टाइल में, गाने लगाता है, तो वो छा जाता है और मिलियंस उनके व्यूज़ आते हैं। और ये लड़का भी छाया हुआ है हर तरफ, और हर तरफ इनका नाम है, और मेरे फॉर यू पे बहुत होते हैं। और जब से ये टिकटॉक पे आए हैं, इन्होंने कहा कि मैंने छा जाना है बस, है ना। वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसा फेस है कि ये मॉडलिंग भी कर सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं, जो करेंगे ये इंशाल्लाह, आई एम श्योर। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हॉट एंड हैपनिंग टिकटॉक सेंसेशन समी शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? सो कैसा लग रहा है शो में आज That's फिर से good. आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो टिकटॉक कैसा जा रहा है? टिकटॉक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है फिलहाल तो। और लड़के तंग तो नहीं कर रही? तो सा- देखिए, जहाँ बेरी होती है पत्थर तो आते हैं। ये मैंने उल्टा तो नहीं कह दिया, ऑब्वियसली ये रूल है लाइफ का। बिल्कुल। ठीक है ना। तो बस हम तो आपको एंजॉय कर रहे होते हैं। जी, आपकी जी। तो अदाएं कहाँ से आती हैं? ये आपके इनबॉर्न है सारा? ये नेचुरल नेचुरल खुद ही है। निकल जाती है। ये जो आपके स्टाइल्स होते हैं ना वीडियोस पे, गानों पे, इतना पता है, तो देखिए है तो सारा होमवर्क ही है, हार्ड वर्क तो ये भी है, मैं मानता हूँ कि पूरी प्लान करके वीडियोस बनाना, कंसेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो समी। Thank you आज so मज़ा much. करेंगे, बहुत फन करेंगे। तो फिलहाल शो का स्टार्ट करते हैं आप ही एक सॉन्ग वीडियो से। कोई वीडियो बताएं तुम प्ले करें आपकी स्टार्ट में। लेकिन वो गाना जो आपने नहीं गाना वो बताइएगा। हाँ तेरे बाजू चलें, हाँ ये ठीक है। तेरे बाजों एक ज़बरदस्त गाना है उमर का, उससे शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की सुबह को हसीन बनाते हैं अपने चारों खूबसूरत गेस्ट से। साथ रहिएगा, चैनल चेंज नहीं करने का, बिकॉज ये जैजी का खास वाला शो है। फिलहाल उमर का गाना देखते हैं, तेरे बाजों। आगे वापस गाने के बाद और सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आप पे चलते हैं। पहले उमर थोड़ा बताओ अपनी कहानी पूरी सुनाओ मुझे। फिर से। जी जी प्लीज़। डॉक्टर साहब, कहानी ये है कि शौक़ तो बचपन से था, एज यू नो। और स्कूल लाइफ में टीचर्स कहा करते थे कि यार आवाज़ अच्छी है, तुम्हें करना चाहिए। तो उसके बाद स्टार्ट लिया था, गाने भी कुछ किए, फिर तंग आकर ब्रॉड शिफ्ट हो गए। वहाँ 3-4 साल रहा, लेकिन वहाँ पे यही था कि मुझे कुछ करना था, अंदर एक चीज़ तंग करती थी। तो फिर मैंने सोचा, घर बात की, मैंने कहा जी मुझे वापस जाना है, और वापस जाके जो है मुझे करना है, म्यूज़िक ही करना है। तो बात ये थी, मैंने कहा मैं कुछ कर जाऊँगा, मुझे पता होगा आज जो हूँ अपनी वजह से हूँ, नहीं करूँगा, कल को आपको ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 5-6 साल जब वो गुज़रे, तो फिर घर वालों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार तुम ठीक थे। और वैसे वहाँ से आने के बाद पहला शो मैंने आपका ही किया था। एग्जैक्टली। और वो ऐसा शो था कि आज तक हमें याद है, आपने तमाम इतने पाकिस्तान के सिंगर्स जो इनको शौक था सिंगिंग का, उनको बीट किया और विन किया। ज़बरदस्त। बस कोशिश की, तब भी कोशिश थी, अब भी कोशिश है। हाँ। तब से अब तक करता आ रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करता हूँ ना, तो फिर एक अल्लाह से बात ज़रूर होती है, ये मिल गया, अब इसकी बारी है। फिर जब वो चीज़ मिलती है, फिर कहता हूँ अच्छा अब ये मिल गया, अब इसकी बारी है। बिल्कुल सही है। और फिर आपके शो के बाद आपने देखा है, मैं थोड़ा सा
इस फील्ड से हाँ, exactly, हट गया हाँ। था। वो भी वजह ये थी कि कोई आगे चीज़ नज़र नहीं थी आ रही और मैं इस चीज़ को करना चाहता था। फिर मैंने राइटिंग की तरफ आ गया, कंपोजिंग की तरफ, फिर आप पूरे म्यूजिशियन बन गए, है ना? पूरा म्यूजिशियन। फिर मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब तक आपके 11 गाने आ चुके हैं ऑलमोस्ट, एज ए सिंगर सिंगर आ चुके हैं, और बाकी इतने लोगों के लिए आपने कंपोज भी किए हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके इंटरनेशनल फेम सिंगर्स के लिए गाने कंपोज किए हैं, और गुरु रंधावा उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। गुरु रंधावा, अमरिंदर गिल। और या। अमरिंदर भाई से जब मैं लंदन में मिला ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, ख़ास तौर पे आपकी मूवीज़ का। या। मैं तो बड़े शौक से देखता हूँ और आज मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है, जिस इंसान का फ़ैन हूँ उस इंसान के साथ बैठ के आज मैं काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया, क्या बात है, शॉर्ट और स्वीट। अमरिंदर हाँ, भाई के साथ अच्छा। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त हो गया। मैं अमरिंदर भाई के, मैं लंदन था तो मुझे फ़ोन आया, मुझे कहते हैं यार मैं, वो बेसिकली कनाडा होते हैं, हाँ। मुझे कहते हैं मैं इधर आया हूँ तो चल ज़रा आजा काम करते हैं। उस दिन रात को मेरे कज़न का वलीमा था उधर, ओह वाओ। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा मैं अगर चला गया ना तो मेरे तो रिश्तेदारों ने बातें कर कर मार देना है, उन्होंने कहना है उन्होंने मिलन वास्ते वलीमा छड़ गया है। मैं नीचे आया, मैंने नीचे आके बात की, मैंने कहा मेरी बात सुने। मुझे फ़ोन आया था, मैंने मना कर दिया। वो सीन उल्टा हो गया, सूरज पता नहीं कैसे मगरिब से निकल आया। मुझे कहते तुम पागल हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, 3 साल से जिस बंदे के साथ फ़ोन पे काम कर रहे हो, आज मिलने का मौका मिला, जाओ मिलो। मैं फिर उनको मिलने लंदन से बर्मिंघम गया, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है कि आई वॉज इन ट्रेन, और पूरे रास्ते में ये सोच रहा था कि जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने बैठते हो ना, तो आपकी जो एक आमद है ना वो बंद हो जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैं दुआ कर रहा था अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से हो जाए। मैं सुबह 11 बजे पहुंचा, 4 बजे मैंने उनका काम वाइंड अप किया, 5 बजे ट्रेन पे बैठा, 7 बजे लंदन था, आके कपड़े चेंज किए और वलीमे पे था। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फैबुलस हो गया जी। लड़की आप बताइए अपनी स्टोरी, अपनी ज़बानी। 7 ईयर की थी और मैंने एन कॉलेज जिम स्टार्ट किया था एज अ फेरी और वो वाला एन कॉलेज जिम जो स्टेज पे होता है। हाँ, स्टेज में होता है, स्टेज पे होता पुराना है। वाला नहीं, पुराना वो वाला तो नहीं। बहुत पुराना था। हाँ, और फिर उसके बाद पीटीवी के ड्रामे किए, और एयरवे, जियो, टी1, A+, और फिल्म की, और फिर उसके फिल्म कौन बाद से किया आपने? SKZ की थी, वो आर्मी की थी, वो की, और हाँ, एक साया खुदाया जी, और एक ऑस्ट्रेलिया में मुझे अवार्ड मिला है फिल्म का। वेरी नाइस। वो वो कौन सा फिल्म- अवार्ड है? वो अवार्ड था जो मैंने फिल्म की थी, वो ऑस्ट्रेलिया से सब आई थी, टीम सारी आई Very थी, nice. और वो फेस्टिवल में यानी कि गई। अब सारा होमवर्क और और हार्ड फिर वर्क जिम कर रही किया। हैं। वेरी जी। नाइस, क्या बात और है। अब फिर से अब मॉडलिंग की तरफ पे आ गई हूँ, ब्रांड शूट्स वगैरह। तब बहुत छोटी थी, चाइल्ड स्टार थी, अब और अब शायद आप नहीं जरा रही। नहीं नहीं, ज़बरदस्त हो गया बहुत। यही देखिए, आप लोग इंस्पिरेशंस हैं हमारे मजीद यंगस्टर्स के लिए जो भी जस्ट ज्वाइन कर और रहे हैं। बहुत स्ट्रगल, सही बात दिन है। हो रात हो नहीं पता, सही शूट बात है, जाना है। देखिए, मेहनत करके फल मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आइए जरा कहानी जाने आपकी, अब थोड़ी सी मेहनत की कहानी। बेसिकली मेरा जो स्टार्ट मुझे शो जो था वो मॉडलिंग का था। हाँ, मॉडलिंग जब स्टार्ट किया तो काफ़ी मैंने नॉर्मल शूट्स में जाकर इतने बड़े शूट्स मैंने नहीं किए, शौक से काम किया। पर ये है कि फिर मेरी फैमिली ने कहा कि यार तुम इस तरह करो, मुझे हमें लग रहा है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ना प्रॉपर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। सही। मैंने बैंकिंग स्टार्ट कर दी, फिर मैं दुबई मूव हो गया था, कुछ साल वहाँ पे रहा एज अ बैंकर बैंकिंग। उसके बाद फिर मुझे दुबई पसंद नहीं आया, इसलिए फिर मैंने कहा मैंने वापस अपने घर गया, इस्लामाबाद गया। ठीक है। इस्लामाबाद से मुझे इस्लामाबाद तो लव है, बताइए आपको। बहुत प्यार है मुझे इस्लामाबाद से। तो फिर यहाँ वापस आया तो फिर एक कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, स्पेन से करती, वो उनकी इंटीरियर कंपनी थी, इसलिए यहाँ पे बेस्ड इस्लामाबाद में। उनके साथ मैंने उनसे ज्वाइन कर लिया। फिर ऑलमोस्ट 6 ईयर मैंने उनको दिए। 6 ईयर के बाद फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, अब मुझे अपना करना चाहिए। बहुत Exactly. करते हुए चीज़ें करते हुए फिर आपने बनाया बेलाज फिर मैंने इंटीरियर। चीज़ें स्टार्ट लिया, और फिर ऐसा ऐसा शुक्र अल्लाह का, मतलब जब भी तो इस्लामाबाद ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं उसको, और अभी तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ज़बरदस्त है, बेट हो गया, क्या बात है। तो सब ये बात बताइए अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी। बचपन से तो मतलब पता नहीं था, लुक्स तो काफ़ी चेंज था उसमें, तो स्टडी वगैरह ही चल रही थी। लेकिन जब ये टिकटॉक आया, म्यूज़िकली आया, उससे पहले आपको पता होगा कि म्यूज़िकली था इससे हाँ, पहले। एग्जैक्टली। उस पर मतलब कितना नहीं बनाते थे, लेकिन लोग कहते थे यार बनाया करो, मैं वो शायद था, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। तो 1-2 दफ़ा जब टिकटॉक आया, उस पर कैमरे के सामने आया, तो अच्छा लगा कि यार वीडियोज़ वगैरह अच्छी बनती है, लेकिन वायरल नहीं हो रही थी।
पता भी नहीं था कि फॉर यू है ऐसा कुछ। फिर 2-4 वीडियोस और बनाई हैं तो उसके बाद वो फॉर यू पे आई तो वायरल हो गई काफ़ी। एग्जैक्टली। तो फिर काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया कि यार बनाया करो बनाया, फिर अच्छी खासी वीडियोस बनाते रहे, स्पॉन्सर्स आते रहे, जब स्पॉन्सर्स भी आते हैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आते रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ। कि अर्निंग होती है हाँ आपको। जी। तो वैसे आप उससे उसके ऊपर है, लाइकी के ऊपर हो? नहीं, लाइकी के ऊपर मैंने तो स्नैक पे था, स्नैक के साथ भी एग्रीमेंट रहा है मेरा। ओके। ठीक है, तो टिकटॉक जो है मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करूँगी, टिकटॉक मुझे ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। सही है, सही है, ज़बरदस्त। तो फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते उस पर चलता रहा, लेकिन मैं उसमें ओवर एक्टिंग बिल्कुल वो मतलब नाचना गाना ऐसा नहीं करता। हाँ, बहुत लेकिन मैं अपने अंदाज solo में भी चलते बनाता हूँ, हैं। इवन लड़कियों के साथ भी मैं नहीं बनाता हूँ, बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हैं, लेकिन लेकिन आज आप बनाएंगे इनके साथ, है जी। ना? ज़रूरी है। तो सोलो में रहा हूँ, लेकिन बस इस तरह से चलते रहे। कुछ मोटिवेशन आपने दे दी अच्छी। एग्जैक्टली। देखो मैं तो हमेशा मतलब मुझे लगता है कि जो फेसेस बने हैं रॉक ऑन करने के लिए उनको बनना चाहिए, उनको रॉक ऑन करना चाहिए। क्या कहते हैं आप, है ना? जो काम कर रहे हैं। अच्छा, वेल डन, ज़बरदस्त हो गया। मैं ख्याल है विदाउट एनी डिले अब चलते हैं आप गाने पे। फर्स्ट गाना जो आप कह रहे थे आपकी जान का बहुत करीब है, वो कौन सा गाना था? बेवफा। बेवफा से स्टार्ट करते हैं। आइए फिर महफिल जमा दीजिए। आइए प्लीज़। था आपका फैंटास्टिक सॉन्ग और वाकई मज़ा आया मुझे गाने के सुनने का, ज़बरदस्त है, क्या बात। लेकिन बताओ कि जो म्यूज़िक सिनेरियो है, आप सेटिस्फाइड हैं आजकल की हमारे म्यूज़िक सीन से पाकिस्तान के? डॉक्टर साहब आपने तो मेरा स्टाइल सुना ही हुआ है। Exactly. आपको पता है मैं शौक रखता हूँ क्लासिकल का या प्लेबैक सिंगिंग। हाँ ठीक है। ये जितना स्टाइल है ये सारा मेरे स्टाइल से हट के है, लेकिन अब मसला ये है कि आजकल की यूथ चलता सुनना है, ये है चाहती है, तो अब अगर मैं उसको हटके करूंगा तो फिर मैं अकेला बैठ के सुनूंगा कमरे में। बिल्कुल ठीक या तो है। फिर ये है यहाँ की इंडस्ट्री इतनी जो है वो तरक्की कर जाए कि हमें उसके मूवीज़ के लिए कुछ करना पड़े। हाँ OSTs बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। उससे पहले आपको स्क्रीन पे रहने के लिए, लोगों के सामने रहने के लिए इस तरह की चीज़ें फिर करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। सही बात है, यू आर राइट, एग्जैक्टली यू आर राइट। ठीक हो गया। और आप बताएं आपकी चॉइसेस कौन है? एक्ट्रेसेस पाकिस्तान, एक्ट्रेस वगैरह किसको पसंद करती हैं? खुद को। ओह माय गॉड, खुद को। कोई और मुझे होगा मैं ही ना? पसंद हूँ। नहीं, Who is more hotter? मैं भी शायद ये मायरा खान। मायरा। मायरा is more. And who is more hot? फहद, मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? फहद। Really? जी। फवाद खान या शान? शान। Really? जी। ये बस डिफरेंट आंसर था ये, बहुत ज़्यादा नाइस है, क्या बात है। मुझे आप बताओ समी के टिकटॉक में आपकी चॉइसेस कौन कौन है? माइक जरा पास कर। फीमेल्स में तो नहीं है खास कोई। क्यों? कोई ऐसी कोई तो ऐसी नहीं, वैसे तो कोई ऐसी पसंद है बात जो तो नहीं सोलो हुई में पहले? प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर बेवफाई हुई? नहीं ऐसा लग कुछ रहा है नहीं हुआ। आंखों से मुझे। नहीं अभी तो नहीं आ रही आंखों में। ये लालगी, ये लाल चेहरा कुछ हो रहा है। एक्चुअली अरिका अच्छी लगती है। अरिका, जरा सही कोई नाम तो आया सामने। और मेल्स में कौन आपको सबसे अच्छा काम कर रहा है? ईसा। ईसा, हाँ अच्छा काम कर रहा एक्टिंग अच्छी है, बिल्कुल सही है। मेरे पास। अच्छा, अरीका का नाम बड़ी जो है ना, बड़ा सोच के sophisticated बाद सी आया बंदी है, का उन्होंने नाम हाँ। दिया और बड़ा अच्छा, चॉइस बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, अरिका तो खैर अच्छा काम कर रही है, ज़बरदस्त है, फिट है। ठीक हो गया, ठीक है। और आगे तरह पूछते हैं हम बिलाल से कि उनके नज़दीक ये जो उन्होंने काम किया, क्या हमारी चॉइसेस है हमारे लोगों की इस वक्त, क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं? क्योंकि जो आजकल मैं ज़रा घर वर ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी बदल गया है सब कुछ। जब हमने अपना घर बनाया था पहले, वो ज़रा थोड़ा मुझे लगता है कि अब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में चला गया। अभी बेसिकली ना स्पेनिश जो चल रहे हैं वो क्या है? मैम बेसिकली अभी जो मोस्टली लोग हैं ना, जिस तरह पहले लोगों में था, इतना वो नहीं करते थे ना कि इंटीरियर पे जाते नहीं थे। ठीक है। अभी मोस्टली लोग हैं वो प्रेफर करते हैं प्रॉपर इंटीरियर करना, Exactly. Themes के अंदर जाना, मतलब हाँ। घर आपका एक ऐसा नजर आना चाहिए कि इसमें कोई ना, मतलब रहते हो तो एक आपको घर आपका प्रेजेंट करता है हाँ। आपको, कि इस घर में कैसे लोग रह रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है बेसिकली मोस्टली मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न थीम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये है कि उसमें ज़रा उसमें कलर्स स्कीमिंग जो होती है बड़ी लाइट से यूज़ करते हैं, और उसके अलावा उसमें जो स्पेसेस होती हैं वो हम बड़ी ओपन रखते हैं ताकि ना एक खुला खुला सा एनवायरनमेंट रहे। और कुछ हम लोग जिस तरह करते हैं फार्म हाउस वगैरह करते हैं, हाँ। बड़े बड़े घर में वो लोग मोस्टली टच देते हैं, रॉयल टच देते हैं, रॉयल टचेस, क्या बात है। क्लासिकल फर्नीचर। मैं देखे अभी आज मैं 2-3 घर देख के आया, मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं कहा मुझे ये घर लेने होंगे क्योंकि वो घर बहुत मजे आप के कर हैं। लें और बाद में फिर आप मुझसे रब्ता हाँ, ये मैं सोचा है अब वाकई ये लाजिम मुझसे कि कीजिएगा। बेलास जो है ना, उसी से मैंने अपने घर को सजाना संवारना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही बात है, डन हो गया, वेरी नाइस। वैसे मौका भी है, दस्तूर भी है और टाइम, हम चूँकि इतना अच्छा सिंगर बैठा हो तो गाने होने चाहिए ना, तो एक गाना और हो जाए। अब क्या सुना रहे हैं मैडम का गाना हो जाए?
मैडम का कर प्यार ना लो प्यारे सजना हो आप जाए। मेरा साथ देंगे उसमें। मैं ज़रूर साथ दूंगा, डोंट वरी, हम सब साथ देंगे, है ना? जी। तो आइए फिर। और अब एक गेम स्टार्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स गेम है। आप टीम बी हैं, आप टीम ए हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगा कुछ लाइंस, तुक्केबाजी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। मुश्किल लाइंस हैं, हम जानवर की मुश्किल पूछते हैं। और फिर इसमें 10 सवाल होते हैं और मुकाबला है टीम्स का। बताना है आपने कि ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? जी। तो स्टार्ट करेंगे। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वॉज बिल्ट इन 1962। ट्रू के फॉल्स? आप लोग आपस में मशवरा कर सकते हैं, यू कैन रिपीट, गूगल नहीं कर सकते। रिपीट कर दीजिएगा। बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी बनी थी 1962 में। ओके, फॉल्स है कि ट्रू है? पहले आप बताएं। ट्रू। ट्रू। फॉल्स। I think so. False. वो- False. वो हिस्ट्री में Yeah. मुकाबले का आगाज हुआ चाहता है। We are एक ने winning. कहा ट्रू, एक ने कहा winning. फॉल्स। इसका सही जवाब था फॉल्स। वो बनी थी 61 में, ठीक है? फुकेट एक आइलैंड है थाईलैंड का। फुकेट इज थाईलैंड स्मॉलेस्ट आइलैंड। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। सबसे छोटा आइलैंड है थाईलैंड का। ट्रू कह रहे हैं? यस, ट्रू। ट्रू। मशवरा कर लिया आपने? मशवरा नहीं, वैसे ही बोल दिया। मशवरे करते हैं तो बेहतर हो जाता है। टाइम लिमिट भी होना चाहिए। टाइम लिमिट हो गई, छोटा। जल्दी बोलते हैं आप लोग। फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। चलो फॉल्स, और आपका False. ट्रू था। ट्रू था। इसका सही जवाब है फॉल्स। फॉल्स। सबसे बड़ा आइलैंड है वो। फुकेट तो मैं वो सोच रहा था। 1-1 इज द स्कोर लाइन। 8 सवाल बाकी हैं। सर आर्थर कोनैन डॉयल रोट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इट्स ट्रू के फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स? आप? ट्रू। इन्होंने कहा फॉल्स, इन्होंने कहा ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। ये शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है? 2-1। 7 सवाल बाकी हैं। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। पहले आप जवाब देंगे, हर बार हम टर्न चेंज करेंगे। पहले इनकी लाइन आप बताइए। अभी तक स्कोर है 2-1। एक्रोफोबिया हाइट्स के फियर को कहते हैं। आई थिंक सो। ट्रू। 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 इसका सही जवाब था ट्रू। दोनों 3-2। Okay. इसमें बात Okay, हाँ। होते जाएंगे, ये वो चक्कर नहीं होता, बड़ा आसान गेम है ये। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। फॉल्स? Yes. मशवरा कर लिया आप लोगों ने? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस कहते हैं। आपने कहा फॉल्स, राइट? फॉल्स है। लग दी लाहौर False. दिया। क्या? फॉल्स। फॉल्स। इसका सही जवाब क्या? कॉपी कर रहे हैं। नहीं copy तुम्हारे की राय है ना, आप क्या कर सकते हैं? कॉपी जो कर सकते हैं, आपका राय है ना। इसके बाद आप पहले हम पे आ जाइए। अगली बार हम पे जाते। इसका सही जवाब था फॉल्स। सही जवाब है 4-3, ठीक है? आगे चलते हैं। ये मैं पूछूं, ये पूछते हैं एबा के बारे में। एबा म्यूजिशियंस विन द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट इन 1974 सिंगिंग वाटरलू। एबा ने 1974 में वाटरलू गा के विन किया था। ये सही है या गलत? अब पहले आप जवाब दें। वही बताएंगे भाई। अभी तक स्कोर है वैसे डॉक्टर 4-3। साहब इतना पुराना मैं हूँ तो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का ही होता है। इसको ट्रू कह सकते हैं। ट्रू। लग दी सोच लाहौर ले। दिया। हम लोग फॉल्स कर देते हैं, पर पता नहीं है इसका। फॉल्स कह रहे हैं आप लोग, मशवरा हो गया? फॉल्स करते हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। ओह शिट। स्कोर हो गया है 5-3। 4 सवाल बाकी हैं। मुकाबला क्या? जीत 5-3। 5-3 हो गया ना। अब 2 अभी पीछे 5-3 से मेरी तरफ ना करें हम दोनों एक नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ट्रू के फॉल्स? सॉरी सर, क्या था? अब आप पहले जवाब देंगे। नियाग्रा फॉल्स जो है हाँ। वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। ट्रू। जल्दी जो जवाब देते हैं ना, होश से आप लोग देखें, थोड़ा सा सोचते हैं।
इस पहले हम आपसे जवाब लेंगे लेकिन हाईएस्ट का है आपने? हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हाँ ट्रू। ट्रू है। फॉल्स। इसका सही जवाब था False. फॉल्स। देखिए अब ये नहीं रही वो, अब वो बन गई एक और असल में Angel मैं Falls student आ बुरा गई था है। ना। अब 2 3 सवाल रहते हैं अभी आप बराबर कर सकते हैं। द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। हमारी बारी आपकी बारी? आपकी बारी है। हमारी बारी। अभी तक स्कोर क्या है? 6-3। ट्रू है मेरे ख्याल से। ट्रू। 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 नहीं, बेसिकली लेपर्ड का आई थिंक सो जैगवार से मेरे माइंड में आ रहा है ना। आप श्योर है इस बारे में? लॉक कर दिया जाए? जी बिल्कुल। इसका सही जवाब था फॉल्स। फॉल्स पहले मैं कहने लगा था लेकिन कैसे? चीता है Tiger? फास्टेस्ट मैमल। अच्छा, मेरे mind में आ रहा था वो। फर्क है ना, ब्रीड Tiger. एक ही है लेकिन थोड़ा फर्क है, ब्रीड का थोड़ा हल्का सा फर्क होता है इनमें। Okay. चीता टॉप पे है, ठीक ठीक है। अब आखिरी 3 सवाल रह गए हैं। एल कैपिनो was arrested by FBI for selling alcohol illegally. True के false? अल्कोहल को अरेस्ट किया गया था कि वो अल्कोहल गलत अंदाज में सेल कर रहा था। फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। यस फॉल्स। उसने टैक्स की खराबी की थी, अल्कोहल की नहीं की। 2 सवाल रह गए, जीत तो गए हैं आप लोग, लेकिन 2 सवाल कर लेते हैं, लास्ट रह गए फटाफट से। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन इन्वेंट किया था। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स? ट्रू। हाँ बोलो। ट्रू। ठीक है। मेरा गेम को मैं यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आप जीत चुके हैं। ये फॉल्स था। टेलीफोन उन्होंने टेलीफोन ईजाद किया था और गेम अच्छे खासे मार्जिन के साथ टीम ए जीत गई है। वेल डन। अभी आगे गेम आना बाकी, नोट वरी। और इस मौके पे हम दावत देंगे आपको कि आप फिर से गाना गा दीजिए ताकि हम और समा बांध दें। फिर अब हम गाना कौन सा आ रहा है? नुसरत फजली खान साहब को सुनते हैं। प्यार ना लो प्यार। प्यार नहीं ओ होगा। सॉरी, मैं ये यार तो यार लगता है, ये कहना, वो बनता है। पीछे वाला याद आ गया मुझे। मैं यार यार। भाई यार कहना। आइए सुनते हैं। क्या बात है जनाब, मज़ेदार गेम थी लेकिन अब मज़ेदार गाना था, लेकिन अब जो गेम आ रही है वो ज़्यादा मज़े की है। वो है मुहावरा टाइम। टीम ए और टीम बी, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है मुहावरों की, ठीक है? तो मैं अब मुहावरे दूंगा आसान सा से। बिलाल आप जीत जाएंगे। थोड़े एक्टिव हो जाओ प्लीज़। ठीक है, शुरू करते हैं। इस बार हम आप लोगों से ये भी हम हारेंगे। नहीं हम नहीं आसान होगा। मेरे लिए मुश्किल होगा ना। लेट मी ट्राई। एक्टिंग हाँ आप करें। अच्छा, मुहावरा है जानवर के बारे में, बोलना नहीं आपने। भैंस के आगे 3 बजाना। या एग्जैक्टली, लाइक बच्चे लग रहे हो, हाँ जबरदस्त। कौन करेगा एक्टिंग? आप कर लें। एक्ट्रेस बैठी तो है वैसे हाँ, सामने। हाँ, आप भी करेंगे। चलिए, नहीं। ये ट्राई करें आप पहले। एक मछली पूरे तालाब आप में। गंदा करती है, वेरी नाइस। और एक फल के बारे में है ये, ठीक है? अच्छा। अब मैं कैसे बताऊँ? एक फल के बारे में है ना। फल के बारे में। पहला ग्रफ हमसे ही कहा क्या था? हाँ, एक। अब और उसके बाद फिर ना फल का इशारा करो ना। नाइस 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 नाइस। एक अनार। हाँ और आगे। सो बीमार, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वेल डन। और ये करते हैं। ओके। मतलब नहीं, कायनात, नहीं ऊपर क्या है? आसमान, हाँ तले अंधेरा। नहीं वो चाक से अंधेरा है वैसे। आसमान से गिरा खजूर में। अच्छा। हाँ क्या बात है, जबरदस्त हो गया। इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ वैसे मैं। लेकिन आ रहे हैं सबको। उतने वो करेंगे आप एक्टिंग? आप करेंगे मैं? ठीक आप है। करें इस बार ना आप। हाँ चलिए। अच्छा हाँ आप इस ही बार- करेंगे। इस बार आप करो। ये बोलना नहीं मुझे। ओके सर। दोबारा से। ऊपर क्या लेते हैं? आप हिंट दे रहे हैं ना। नहीं ना, अब मैं मैं- आप लोगों की हेल्प करता है। ओके विशाल। ठीक। पाँव देख के चादर पिलाना। हाँ तार देख के Very पाँव nice. फैलाने चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, वेल डन। और अब हम चलते हैं यहाँ पे। अभी तक दोनों टीम बराबर जा रही हैं। ये सही खेला आपने मुकाबला। हाँ पहला लफ्ज
ये 10 है क्या है? 10 10 10 और एक और जीरो कर लेना 100 हाँ। तो अब जानवरों पे आ जाएं। क्या था? इतना ऊपर क्यों नीचे ले तो जाओ ये क्या सांप है क्या है? छोटा सा सांप ऐसे होगा। छोटा सा जानवर। छोटा सा क्यूटू सा चूहा। हाँ अच्छा अच्छा बिल्ली सो बिल्ली नहीं बिल्ली सोच में खा गई क्यों चली एग्जैक्टली बिल्कुल। और अब लास्ट मुहावरा आ रहा सोचो। है, इनकी बारी है। इनका अभी सेकंड लास्ट है। क्या समझ आई? जिसकी जिसकी लाठी उसकी। क्या बात है। और अब उसकी लास्ट क्या? मुहावरा है, लो जी ये गेस करवाओ। ये गेस करवाओ इनसे। क्या? ये क्या है? एक मिनट ये खाना अब शहद। ये अभी नहीं करे नहीं दिख रहे। जितना गुड़ डालो नहीं हाँ हाँ नहीं और नहीं नहीं कुछ मिला रहे हैं आप बर्तन उसमें। बर्तन ओके अच्छा बर्तन बर्तन का नाम लेना। पहले पूरा बोले ना, पहले पूरा बोले। हांडी। पूरा कर। हाँ अब बताओ। आंटी खाना खाना है जिस हाँ हाँ ऐसी है। जिस ये क्या जिस चीज़ हांडी- में जिस खाना? हांडी नहीं जिस हांडी में हाँ खाया हाँ उसी में छेद देखा, मैंने आपकी भी हेल्प कर दी है no worries। ठीक हो गया। और अब आखिरी मुहावरा है। अच्छा, अभी अब आखिरी है? अभी आपका हो गया ना, इनका लास्ट रह गया। आपके तो पांचों सही हो गए हैं। ये तो इजी है वैसे ना ये आसान है, आपको आ जाना चाहिए फौरन। करो ना ये एक हाथ से ताली ऐसे ही है। ताली दोनों हाथों से ताली बजती दोनों है। हाथों से बजती। इसी का हाँ ताली एक हाथ से नहीं नहीं बजती, बिल्कुल ठीक कहा। और इसी गेम पे दोनों टीम बराबर हो गई हैं। वेल डन गाइस। इससे पहले कि हम समी को विदा करें, हमारा सेगमेंट रहता है टिकटॉक करने का। उसमें आप भी टिकटॉक थोड़ा कर ही लेती हैं, तो एक गाना बजाएंगे हम सरप्राइज सा, और आप लोगों ने एक्टिंग करनी है उसमें छोटी सी, ठीक है? आप तो नहीं करेंगे ना? नहीं ये करेंगे। हाँ हम ये दोनों देखेंगे। करेंगे। हाँ, ये आप दोनों- हमने भी आपको ज्वाइन किया। हम कर लेंगे। कर तो बैचलर लेंगे। पढ़ के। अगर आप स्नैक पे हैं तो आप करना चाहिए, और हम आपको भी आपकी करना वीडियो- चाहिए। हम आपकी वीडियो खराब नहीं फिर करना चाह चारों रहे। को करवाते हैं इस बार। पहले हम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अच्छा, मुझसे एक्टिंग करवाते हैं, मुझे जो आती नहीं है बिल्कुल ही। देखिए गाना बड़ा अच्छा है, गाना मैं अच्छा, मशहूर को सुना दो ये वाला गाना। चलिए आइए, रेडी गो। आला नाइस वन। हाँ अच्छा था, जबरदस्त, बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त हो गया। अब चलते हैं हम समी, आप पे आ जाते हैं। और गाना बड़ा मशहूर है, धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दो नैना दी। नहीं वो बहुत जरूरी है समी, तुम तो माहिर हो एक्टिंग। नहीं इस गाने तो गाना चेंज कर देता हूँ। रेडी ओके। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना। आला नाइस नाइस नाइस, क्या बात है। आपसे करवा लें वो गाना, धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दो नैना दे। क्या हो गया हम लोगों को, तो शर्मा रहे हैं आप लोग। अच्छा गाना है वो इतना। चलिए एक और कर लेते हैं। और गाना है रेडी, और फिलहाल ये लें। रुता नशे दिया यारियां, जदू नजरा मिलाया, ओ तेरी नजरा दे सीने विच पार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया। क्या बात है, फैंटास्टिक। और अब हम एक लास्ट करेंगे गाना। आइए अब करते हैं चौथा और आखिरी, और फिर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर साहिबान, किसने आला, क्या बात है। और रिजल्ट क्या आया हमारा फिर, हु इज द बेस्ट? अब कह रहे हैं कि टाई है, इस वक्त टाई हो चुका है। टाई हुआ है
समी और रिदा में, तो दोनों विनर है हमारे, जबरदस्त हो गया, क्या बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। Thank you so much. आई नो हमें कहीं जाना है, आई नो एजेंसीज हैं, कुछ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है, important। लेकिन अब बताओ प्लान्स क्या आगे, क्या करना है? प्लान इंशाल्लाह इसके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। हर तरीके से टाइम निकाल के, क्योंकि आपको पता है बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन ये चीज़ भी लेके चल रहा हाँ हूँ। सही है, तो इंशाल्लाह जैसे मैं पहले sponsors आपको आएंगे- एक्टिंग का मॉडलिंग में बकायदा आना, क्या कहते हो वैसे, है ना, आना चाहिए। यू आर अ गुड फेस, आपको बोलना भी आता है, एक्सेंट स्टाइल सब कुछ है आप में, इनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, है ना, मुंह तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो बादशाह एक्सप्रेशंस जी इंशाल्लाह आई विल बी अटैच्ड, तो चलते रहेंगे इस चीज़ के साथ साथ, डन हो तो बस आपकी दुआएं चाहिए डन इस हो चीज़ के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो कोई पैगाम अपने फैंस के लिए? पैगाम यही कि आपके पास अगर कोई टैलेंट है, या जो भी आपके पास किसी किस्म का भी आपके पास टैलेंट है, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, सही, उसको फेस पे लाएं, कैमरा के सामने लाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर अल्लाह भी बरकत डाल देंगे। चलो यार इसके पास टैलेंट है तो छुपा नहीं रहा, ठीक है, उस सबके साथ शेयर करना चाहिए टैलेंट एज अ मोटिवेशन भी। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक और गाने की ब्रेक आपके, जो गाना खास तौर पे इनके लिए होगा, कुड़ी लाहौर सी थी दी, यस। तो आइए जनाब वो गाना सुनते हैं, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, सभी को हम विदा करेंगे। सभी बहुत शुक्रिया, जल्दी किस बाकी तो ठहर जाओ अभी टिकटॉक रहती है हमारी जाने से पहले, लास्ट एक बड़ी मजेदार है, वो फोटोज की है। मिलते हैं जनाब आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए वापस और अगला चंक हमारा शुरू हो चुका है और हमारे कुछ नए गेस्ट आ चुके हैं। एक ऐसे लड़के से मिलवाते हैं जो कि अपकमिंग एक्टर और मॉडल हैं। इनको भी बहुत शौक है शोबिज़ को डिस्कवर करने का, उसके बारे में बहुत सारे इनकी प्लान्स हैं। तो लेट्स इनवाइट माज, जो कि बहुत सारे एजाइम लेके दाखिल हो चुके हैं अब शोबिज़ की इंडस्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम माज, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शौक है आपको शोबिज़ का, सुना है मैंने। जी बिल्कुल। थोड़ा बताओ अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, और साथ साथ फोटोग्राफी भी करता हूँ। फोटोग्राफी भी करते थे, हाँ, ये आपका मैं तारुफ भूल गया। और उस पर कितना एक्सपीरियंस हो गया फोटोग्राफी में? मेरा काफ़ी जो मैंने एक्सपीरियंस काम देखा, काफ़ी अच्छा काम है आपका। हाँ जी, काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी भी है बिलाल, याद रखना हमारे फोटोग्राफर जो है ना ऑफिशियल, वो है बिलाल राजा, सही। जो डेली आते हैं साहिल को लेकर, और दोनों फिर बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो थोड़ा अच्छा ये आपका काम है। और मॉडलिंग में कौन पसंद है आपको? मॉडलिंग में काफ़ी एक्टर्स पसंद हैं, काफ़ी लड़के हैं जो पसंद है, लेकिन मेन कौन पसंद है आपको, कोई नाम, या सारे ही सभी हैं। सभी अच्छा काम कर रहे हैं? इसी बात पे मेरे ख्याल है कुछ लाइव सुनते हैं आपसे। लाइव बहुत देर से लाइव की फरमाइश आई थी बिलाल की, यार लाइव होना चाहिए। रावी सुने, रावी 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 सजाद अली खान साहब का। हाँ रावी तो लव है, आपसे सुनेंगे तो मजा पता है साल का वो बेस्ट गाना था, पता आपको जी। अवार्ड मिल चुका है उसको, है ना? क्योंकि गर्मी है लाहौर में, तो वैसे ही रावी खुश्क है, तो हम गा के ज़रा बहा देते हैं। आने दो याद कर लेते हैं। वैसे कैसे इतना फ्लॉलेस गा लेते हो? सुरों के हर ज्ञान तुम्हारे पक्के होते हैं, ठक 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 रिपीट होते हैं, बहुत क्या करीब कहते आप, हैं? है ना? बहुत करीब आप। नंबरिंग टाइम आ चुका है जनाब। एक और गेम है, ये मज़ेदार है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपसे, इंटरेस्टिंग। आपने नंबर पुकार, मेरे पास 20 नंबर्स हैं। नंबर पुकारेंगे, आप जो होगा वो कर लीजिएगा, या जवाब दे दीजिएगा, या कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है? सो इस बार हम आपसे मास स्टार्ट कर लेते हैं। बताएं नंबर। जितने मर्जी रखें। नहीं, जितने मर्जी नहीं जा, मेरे भोले मास, कोई क्या हो गया? बाद में कह रहा हूँ कोई नंबर पुकारा हूँ। 1 से 20 तक कोई भी नंबर बोल दें। 7। ओके 7 नंबर पे हमारा ये आ चुका है। कोई से 3 ऐसे फल बताएं जिनके आप दीवाने हैं समर्स में। बनाना, ऑफ कोर्स। और दूसरा? एप्पल, एप्पल। और तीसरा? एक इतना बड़ा फल भूल गए आप जो मेरी जान का मान टोटा है मेरा, वो मैंगो। ऑफ कोर्स मैंगो। शान है बेसिकली घर शान में। है। वैसे आजकल एक नया मैंने घर में शुरू किया, मुझे ना रोज एक कप चाहिए होता है। मेरे घर वाले कहा मुझे कप दिया करें चंक्स काट के मैंगो के विद फोक, है ना, वो लव होता है। वाकई ठंडा लेकिन ठंडा होना चाहिए, गरम नाश्ता ठंडा होना चाहिए। नंबर? 13।
13 नाइस, बिल्कुल ठीक है। कोई अपना फेवरेट गाना गा के सुनाए। ओह माय गॉड, वाह आज हमने आज आपको इम्तिहान है सारे आपका। काम करवा लिए। अच्छा, मेरा वैसे ना शुरू से लेकर जो मर्जी हो शुरू से अब शुरू से तक। लेकर अभी तक ना एक गाना फेवरेट है, कौन सा? आतिफ का कौन सा? अब तो आदत सी है मुझको। तो कसो गा के सुनाए ना। आप गाएं, उमर आपका साथ गाऊंगा स्टार्ट मैं। देंगे, थोड़ा साथ दे देंगे ना, थोड़ा आपने सपोर्ट। बस साथ देना, उमर फिर सपोर्ट गाऊंगा। मैं भी और सब साथ देंगे आपका। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वाह, ये एहे जो है ना, ये लव होता है। ना वो इस गाने में एहे जो है ना, मैं कह रहा हूँ मेरी लाइफ के टॉप 5 गानों में आदत आता है। क्या बात है। सॉन्ग। मैं चीज बताऊं, मैं जब छोटा था ना तो हाँ। गेमिंग का बहुत शौक था, बहुत गेमिंग जब भी देखो मैं सिस्टम पे। आतिफ की जो एल्बम ये लॉन्च हुई थी ना, हाँ, हाँ। जी। इसके बाद मैंने गाने सुनना शुरू किए और आदत जो है ना मेरा पहला फेवरेट सॉन्ग था और अभी तक मेरा फेवरेट है। क्या फेवरेट बात गाना है, बिल्कुल क्या ठीक बात है। नंबर 19 19 जी। ना 1 ना 9, 19। ओके, टेल अस 3 फेवरेट रूम्स इन योर हाउस, या स्पॉट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, जहाँ की मज़ेदार कोई वाइब आती है, बताइए। नंबर 1। नंबर 1 मेरा रूम, क्योंकि है। मेरा सारा सेटअप उसमें लगा हुआ है, तो मैं उसी वाइब में वो तो रहता बनता है। हूं। नंबर 2 टीवी लॉन्च, टीवी लाउंज में क्योंकि क्या है मैंने जिससे भी प्राइवेट बात करनी होती है ना, मुझे पता होता है उधर कोई नहीं आएगा। साथ साथ बता। नंबर 3 घर का टेरेस। जब टेरेस। बारिश होती है ना तो कच्ची मिट्टी की खुशबू वहाँ पे ओ बहुत अच्छी क्या लगती बात करते हैं आप, अपनी भी जबरदस्त। सिर्फ ना यहाँ पाकिस्तान में ही है। हाँ, बाहर नहीं आती। मैंने कई मैं दफा ट्राई बताऊँ किया। आपको, ये दुबई टाइप जगहों की तो बारिशों में नकली हैं सारी। जी। लगता है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही सब वो करते जी। हैं, क्योंकि ना बुखारात को जमा करते हैं पहले तो, वाकई। क्योंकि वहाँ जो बारिशें आती है वो ऐसी है ही नहीं है बारिश ना, के वो बाद सावन जो- की रुतें हैं क्या वहाँ बात पे। है, वाकई। वो बारिश आएगी 10 मिनट बाद में पूरा सन्नाटा और फिर दोबारा धूप फुल निकली होती है। जी। सही बात है। नंबर 9। ओ, मीरा जी की एक्टिंग करके दिखाइए। तुम कैसे शो करते हो? ओह माय गॉड, नाइस। आप वाकई टैलेंट से भरी हुई है, आपने फॉरन एक्टिंग कर दी है ना। नाइस नाइस। एक और राउंड करते हैं इसका। आप बताइए अब नंबर 6 पे आ गए हो आप। 3 फेवरेट बताओ मूवीज के नाम। हीरोपंती। हीरोपंती एज एन हमसाया मुल्क रॉक्स। और आगे चलो, पाकिस्तानी बताओ ना बेटा। क्या पाकिस्तानी को याद ही नहीं हो गया? पाकिस्तानी मैं नहीं देखता। पाकिस्तानी मैं नहीं देखता। चलो मेरे सवाल तुम पास कर दो, कोई बात नहीं। वैसे और मुझे बहुत अच्छी है, जवानी फिर नहीं आनी चू। पैमरा जो है ना नहीं टैग करता है, आपको हाँ? पता है इस चीज़ पंजाब का। नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। Especially खुदा के लिए। खुदा खुदा के लिए कर लें, शेर दिल कर लें। शेर दिल का हाँ। जो सारा फर्नीचर यूज हुआ है ना, फार्म हाउस वगैरह, हाँ। वो सारा मैंने ही किया हुआ था। क्या बात। जबरदस्त हो गया। नंबर अच्छा, मैं नंबर 3 नंबर 3। मेरा नंबर ले लिया आपने। सोच के बैठा हुआ था। हाँ। सोच बैठे हुए थे। Your मेरे three- कुछ लकी नंबर्स हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। योर 3 फेवरेट स्पॉट्स इन योर सिटी। मुनाल। मोनाल, अब तो मैंने सुना मोनाल जा रहा है, रहेगा वो तो। बातें बहुत करते हैं लोग। नहीं, बेसिकली सुनने में तो यही आ रहा है। इवन कि अभी उन्होंने हाइकिंग स्पॉट्स भी ना मोस्टली कभी बंद कर देते हैं, कभी ओपन कर देते हैं। मतलब मैं भी कि- नहीं जा सकता इस दफा। मैं कौन ऊपर जाए अब। नहीं, जो हाइकिंग का मजा है ना, आई नो, मजा तो है, बहुत मजा। लेकिन और बहुत अच्छे काम उस टाइम में आप कर सकते हैं। साइड वाइड पर जाकर खाना खा सकते हैं, कहीं जाकर रेस्टोरेंट्स में अगर बैठ सकते हैं। चलिए आप मोनाल दूसरा। अच्छा, एक मुनाल। सेकेंडली तो सोच रहा हूँ, मुनाल तो मेन जगह है ना। मुनाल तो एक main सेकंड मैं बताता हूँ। मुनाल है, उसके बाद दामने को है। दामने को के बाद ना खरगोश बहुत होते हैं। खरगोश बोलते हैं, बंदर भी बहुत आ जाते हैं वहाँ पे। बंदर भी बहुत आते हैं। हाँ, अच्छा, और लास्ट है शाला देता साइड। अच्छा, हाँ। वो भी नया डिस्कवर हुआ है, बड़ा बहुत खूबसूरत एरिया है। जबरदस्त। और उसके अलावा ना बेसिकली आजकल ट्रैवलिंग में घूम फिर कम ही रहे हैं, तो मुझे भूल रहा है। एक है साइड उसकी भी, शादरा की साइड है, वहाँ विजिट किया आपने? नहीं, मैंने वहाँ नहीं गया था। बहुत खूबसूरत जगह है वो कहाँ पर है? शादरा। बेसिकली आता है आपका बाराकाऊ से ना थोड़ा सा पहले अंदर हो उस जाती है। तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे अब एक तो उनकी अपना स्पॉट बना हुआ है ना, उसके अलावा साथ में कुछ गांव वगैरह बने हुए हैं। गांव के अंदर भी ना थोड़ा सा वॉक करनी पड़ती है, 30 मिनट 40 मिनट। नाइस। डिफरेंट जगहों पे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं पानी के। Very nice. वगैरह छोटी छोटी बनी हुई है, जहाँ पे चारपाई रख के
नीचे आप पानी में बैठते शादरा। हैं और वहाँ वो से शादरा है? शादरा। पकोड़े बड़े वहाँ मजेदार जाना था मिलते हैं। मुझे। वही, हाँ डॉक्टर साहब, अगली बहुत बार प्यारी जगह है। आप आए मोस्ट वेलकम। आप बहुत बताएं, प्यारी मैं जगह है। चलूंगा। जाएंगे। वो ऐसे लगता है जैसे आप झील नीलम पे बैठे हुए हो, जो मरी से नीचे मुझे उतर वहाँ के जाना जाना था, मिस हो गया ना मुझे स्पॉट। मेरा हम यही होता वहाँ है तो बहुत अच्छी basically। वीडियो बनती है, टिकटॉक बनेगी अच्छी, मजे की टिकटॉक बनेगी उस 4 भाइयों पे बैठ के। सही बात है। चले जनाब, नंबर 1। नंबर 1, योर मेरी date of birth है ना, one, मैंने कहा 3 यही पकड़ लेते हैं। लेटेस्ट फीमेल क्रशेस। और चूज का नंबर 1 उनकी लड़ाई करवाएंगे आज आप। साहब बताइए। क्रश की बात की है, क्रश कभी कोई कोई celebrity नहीं, बताएं। यकीन करें। कोई नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं हाँ, वैसे बता दें। पसंद कौन है, तो वो उसमें मैं नाम ले लेता हूँ। मुझे पाकिस्तानी अगर आप बात कर लें, माया अली बहुत डिसेंट लगती हैं। हाँ माया अली। ठीक है, अगर आप दूसरी साइड चले जाते हैं, दीपिका बहुत पसंद है। हाँ दीपिका। और फिर वापस हम इधर आ जाते हैं तो सबा कमर। सबा कमर, क्या बात है। नहीं, नाइस। नंबर 13 पहले हुआ नहीं है? हो गया है। मैं कर चुका हूँ। हाँ हो चुका है इनका। 18 कर लें आप, मज़े का सवाल है। प्लीज़ 13 कर लो। ओके, आपके जो ख्वाबों का राजा है उसकी 3 क्वालिटीज़ बताएं जो आपको लगता है कि 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। एक आइडियल जो आपका है, एक हाइट लंबी होनी चाहिए। ओके, और उसकी जो कलर है वो इतना वाइट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल, नाइस। सुन ले आप जरा। और 3, और केयर करें बहुत ज़्यादा। केयरिंग होना चाहिए। ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। एक और लाइव हो जाए कुछ। चलो हूँ कि मुझे याद पता नहीं कितने ज़मानों के बाद कोई ऐसी आवाज़ लाइव सुनने का मज़ा आ गया है जो प्योर है और बहुत दिल से गाते हैं। वेल डन बॉय, छा गए आप, बहुत आला। आते रहा करें, अब तो रास्ते एक ही है। एक ही है। अब बल्कि आगे हमारे ईद शोज भी आ रहे हैं तो उसमें भी आपने आना है। नहीं, इंशाल्लाह। ये आवाज़ ईद पे भी होनी चाहिए, मेरे ख्याल मज़ा आएगा। लेकिन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी हम कुछ आपके प्लान्स जानेंगे लास्ट में और पैगामात। इस बार हम आपसे स्टार्ट करेंगे। मास, कुछ कहना चाहते हो? हम फर्स्ट टीवी पे आए हो आज, कुछ कह दो। न्यू टैलेंट, क्या सुनना चाहते हैं? घबराहट लजाहट तो नहीं हो रही तुम्हें? कोई पैगाम आपके दोस्त देखे होंगे, बहुत दिन से शो देख रहे होंगे। मतलब किस तरह? बोलो माज, बोलो बोल रहा जान। चलिए अब कोई बात नहीं, आप शर्माते रहें, कोई बात नहीं, अगली बार बुलवा लेंगे आपसे। थैंक यू बिलाल फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत अच्छा लगा आपको शो में देखकर, और आते रहिए। क्या ठीक है, आते रहा करें, आपका अपना शो है। और कोई पता है प्लान्स क्या हैं बेलास को लेकर? बेलास को लेके प्लान्स यही हैं कि अब उसकी ब्रांचेस जो है ना, मैंने कोशिश कर लाहौर में नहीं खोलनी? नहीं, इंशाल्लाह वेरी सून आनी चाहिए ना। हाँ, लाहौर में और कराची में। और तो जब इंशाल्लाह अपने इंटीरियर्स पे आएंगे तो हम तो आपको कांटेक्ट कर ही सकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह लाहौर में भी जल्दी आएगी और इंशाल्लाह कराची का भी प्लान है हमारा। कराची भी पहले बहुत लाहौर में फिर कराची। डन हो गया। और कोई पैगाम? पैगाम बस ये है कि कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहें उसके लिए आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। यस एग्जैक्टली। फोकस अगर आप रहेंगे तो एक टाइम आएगा आपका आ जाएगा जिसमें कि आप मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सही कह रहे हैं आप। सो थैंक यू फॉर कमिंग बिलाल, बहुत शुक्रिया। और वो आई छाई अपनी मुस्कुराहट से, अपनी अदा से, बहुत शुक्रिया आने का आपका। क्या प्लान्स हैं आगे? आगे फिल्म करने में इंशाल्लाह। नहीं, आपका इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है, यू रॉक टाइम। और कोई पैगाम देंगी? यही कि माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी दुआएं बहुत ज़रूरी है। उनकी दुआएं हैं तो आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल और ठीक है। अपनी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो मेहनत करते रहें। एग्जैक्टली, सुपर से बहुत ऊपर। थैंक यू सो मच। और वो आया, छाया, फतह कर गया अपनी आवाज़ से। सच में यू रॉक उमर, मज़ा आ गया। चारों गाने जो आपने अब तक गाए वो कमाल थे, एंड लाइव भी गाया तो कमाल कर दिया। प्लान्स क्या है आगे? प्लान्स अब इंशाल्लाह यही है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उन पे पे मेहनत चल रही है, और व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे पहले प्यार मिला है अब भी होपफुली मिलेगा। और जो आने वाले और गाने ये हैं बालों का मैंने राज नहीं पूछा आपसे, ब्राउन क्यों है आखिर? ये कैमरे के बाद बताऊँ। वैसे आपको ब्लैक भी ज़्यादा सूट करेंगे, आपस की बात है, क्या कहते हो? अच्छा, ये ट्रेंडी लग रहे हैं, नहीं, डिफरेंट तो लग रहे हैं, ये मानता हूँ। हाँ। डिफरेंट है, वो दिखती भी है, ये तो मानता हूँ मैं। वो एक चेहरा बड़ा हाँ, ये जल्दी तो है आपका वैसे। रजिस्टर्ड हो जाता है। कि आप लोग दिमाग में देखेंगे बैठ कि जाता ब्राउन बाल क्यों किए लड़के ने, है। क्यों किए हैं? और आप फेयर भी हैं, आपको किया सूट है। भी कर रहे हैं, आपका रंग भी फेयर है तो आपको सूट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सही, thank you so वेल much। डन। तो आप कुछ कह रहे थे? और तो प्लान्स यही है कि जो आने वाले गाने हैं ना,
यकीन करें मैं उन पे ये बात ज़रूर कहूँगा, उन पे मैं मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। और अपकमिंग गाने की मैं एक लाइन बता देता हूँ सिर्फ। क्या है वो लाइन? उस लाइन जो गाना है उसका नाम है ले हुन तेनू मैं दसांगा। ले हुन तेनू मैं दसांगा। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। डॉक्टर साहब ये गाना थोड़ा सा इसका 1 मिनट में आपका लूँगा। जब मैं इसको कर रहा था ना तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार बड़े गाने बनाए हैं, आजकल गाना हिट नहीं होता, आइडिया हिट होता है। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो नॉर्मल रूटीन में हर दूसरा बंदा बोल रहा है? तो फिर ये लाइन ले हुन तेनू मैं दसांगा। ले हुन तेनू मैं दसांगा। हाँ सही बात है। कब आएगा ये गाना? इंशाल्लाह विद इन अ मंथ। So we'll make some good TikToks on this. ले हुन तेनू मैं दसांगा। बिल्कुल जबरदस्त। और कोई पैगाम? पैगाम यही कि अक्सर हम देखते हैं जो जितने भी यूथ है ना, वो जब हार जाती है ना तो उनकी ज़ुबान पे यही सुना जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है कि इंसान कुछ तो कर सकता है, और वो जो कुछ है ना वो इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। सही बात तो है। ज़िंदगी में मेहनत आप करें और उसका जो अजर है वो अल्लाह पे छोड़ दें। मिलता ज़रूर है, ज़ाया कुछ नहीं जाता। डन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। welcome, ये था हमारा आज का शो, और अभी हम एंडिंग करेंगे एक धमाल पे, जो कि आप ही की होगी। हम सब ज्वाइन करेंगे इनको। मिलेंगे आप सब इंशाल्लाह कल, नया शो नई बातें। कल हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कव्वाली मॉर्निंग्स, और कल कव्वाली होगी और उसमें फिर हम समा बांधेंगे, हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ, और कवाल कौन से हम वो सरप्राइज रखते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। डोंट फॉरगेट माई सोशल मीडिया हैंडल डॉक्टर एजाज वारिस, DREJAZWARIS। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़। और फिलहाल आपकी धमाल आ जाइए।